आज के वीडियो में हम बात करेंगे फूलों के झड़ने के बारे में। मिर्च की फसल, टमाटर की फसल या फिर बैंगन की फसल, उसमें फूलों के झड़ने की समस्या काफी बढ़ रही है। उस फूल झड़ने के पीछे क्या आखिर वजह होती है और उसके लिए हमें कौन से ठोस उपाय करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम जानते हैं कि आखिर टमाटर, मिर्च और बैंगन की फसल में फूल झड़ने की समस्या क्यों आती है। इसके पीछे कौन कौन सी वजह है। वजह जैसे कि जमीन में जल स्तर की कमी होना, फसल के ऊपर कीट और रोगों का भारी मात्रा में प्रकोप होना, फसल में जमीन में उर्वरक की कमी, खेत में पौधों की संख्या भारी मात्रा में होना, तो फूल झड़ सकते हैं क्योंकि सभी पौधों को सही मात्रा में यानी समतल मात्रा में उर्वरक की मात्रा नहीं मिलती है। इसके लिए एक प्रमुख कारण बन सकते हैं यानी भारी मात्रा में बारिश होना, तेज धूप आना, इसी के साथ लंबे समय के लिए बादल छाए रहना, तेज गति से हवाएं चलना, फसल के ऊपर जैविक या फिर अजैविक ऐसे अलग अलग प्रकार के तान और तनाव आना। तो किसान भाइयों, आमतौर पे ये कारण होते हैं अपनी फसल में फूलों का झड़ना शुरू होने के लिए। अभी आपको अपने खेत का निरीक्षण करके तय करना है कि अपनी फसल में, अपनी खेत में कौन सी समस्या है, क्योंकि फूल झड़ने के पीछे अलग अलग किसान के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही कारण हो सभी किसानों के लिए। ये तो है कुछ कारण, वजह। अभी जानते हैं कि इसके लिए हमें ठोस उपाय कौन से करने चाहिए। सबसे पहली चीज, हर साल अपने खेती में बुआई करने से पहले आपको मिट्टी परीक्षण करना है। अगर आप मिट्टी परीक्षण के रिपोर्ट के आधार पर अपने खेत का, अपने फसल का उर्वरक प्रबंधन करते हो तो उर्वरक की कमी नहीं आती है, हर पौधे को सही मात्रा में उर्वरक मिलते हैं और फूल और फल कभी नहीं झड़ते हैं। इसी के साथ हमें खेत में सिंचाई प्रबंधन समय समय पे सही तरीके से आवश्यकता अनुसार करना है। मैं बार बार कहता हूं कि आवश्यकता अनुसार पानी दे, ना ही हमें ज्यादा पानी देना है ना ही हमें कम पानी देना है। अच्छी बात होगी अगर आप अपनी फसल में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हो। समय समय पे हमें अपने खेत में, अपनी फसल के ऊपर कीट प्रबंधन जरूर करना है। कई सारे किसान क्या करते हैं कि कीट और रोगों का प्रकोप भारी मात्रा में बढ़ने के बाद उसके लिए उपाय करते हैं। ऐसे ना करें। शुरुआती अवस्था से आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी कर सकते हो ताकि कीट और रोग आए ही ना, और आने के बाद शुरुआती अवस्था में तुरंत उसके लिए अगर उपाय करते हैं तो खर्चा भी कम होता है और उसके बाद में नुकसान भी कम होता है। इसके बाद और एक बहुत ही ठोस उपाय होता है कि हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखें। कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो अगर हम छिड़काव के तरीके से अपने फसल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो फूलों का झड़ना भी कम हो जाता है और भारी मात्रा में फूल और फल भी आते हैं। तो चलिए जानते हैं उन छिड़काव के बारे में और उनके उपयोग की मात्रा के बारे में। अगर आप अपनी फसल के ऊपर बायर कंपनी का एम्बिशन, जिसमें हमें फुलविक एसिड और अमीनो एसिड मिलता है, 2 ml लेते हो, इसी के साथ अगर आप मल्टीप्लेक्स का चम्मच, जिसमें हमें कैल्शियम और बोरॉन मिलता है, वो अगर आप 1 ग्राम लेते हो और 1 लीटर पानी के साथ इसका घोल बनाकर अपनी फसल के ऊपर छिड़काव लेते हो तो भी फूलों का झड़ना कम होता है और अच्छी मात्रा में फूल भी नहीं आते हैं। कई सारे किसान बायर कंपनी का प्लानोफिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसके उपयोग की मात्रा है 0.3 ml 1 लीटर पानी के लिए। इसी के साथ कोई आप माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल करते हो 1 लीटर के पानी के हिसाब से 1 ग्राम। महादन का एक माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही अच्छा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए और अगर मार्केट का ऑप्शन देखें तो टाटा कंपनी का टाटा बहार भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। उपयोग की मात्रा है 2 ml प्रति लीटर पानी, या फिर फ्लावरिंग स्पेशल किट एक आता है, उपयोग की मात्रा है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। ऐसे कुछ 5-6 छिड़काव है जो आप ले सकते हो। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 छिड़काव आप ट्राई कर सकते हो, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और उसके बाद 8 से 10 दिन बाद और एक छिड़काव ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 छिड़काव। तो चलिए किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये काफी जानकारी है आज के लिए। हमने देखा कि किस तरह से हम टमाटर, बैंगन और मिर्च के फसल में फूलों का झड़ना कम कर सकते हैं।